जब जंगल में कोई नहीं रहता था तो यहाँ गाय वगैरह चरने आती थी, तो एक गाय आकर के दूध गिरा कर चली जाती। खनाई हुई, खुदाई हुई तो पता चला वहाँ शंकर जी निकले और यहाँ पार्वती जी से 100 फुट की दूरी पर माननीय योगी जी और अपने यहाँ डीएम उप जिलाधिकारी से हमारा ये निवेदन है हाँ पर्यटन में, तो ये सरकार की महती कृपा होगी। शिवी न्यूज चैनल चला गांव की ओर तो प्राचीन शिव मंदिर पर नजर पड़ गई। शिवी न्यूज रिपोर्टर कृष्ण मणि शुक्ला आजमगढ़ के सगरी तहसील के गुजरियागंज ब्लॉक के पचखोरा गांव में पहुंचे तो वहां झारखंड स्थान पर रमणीक स्थल को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। शिव मंदिर के प्रति लोगों की आस्था को देखते हुए पड़ताल की तो पता चला कि इस मंदिर की जमीन अतिक्रमणकारियों की भेंट चढ़ गई। मंदिर के सरोवर की भी हालत खस्ता हो गई। ऐसी मान्यता है कि शिव भोले बाबा के स्थान पर कभी घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर एक गाय आया करती थी, दूध गिराकर चली जाती। इसके बाद तो शिव और पार्वती की मूर्ति अपने आप यहाँ प्रकट हो गई। अब पहले करिए मंदिर में माँ दुर्गा पार्वती भोलेनाथ का दर्शन। सीबी न्यूज चैनल कृष्ण मणि शुक्ला इस समय चले हैं बहुत पुनीत स्थान शिव भोले बाबा के स्थान पर चले हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई पुश्त पहले माने 100-200 साल से ऊपर बताते हैं लोग कि यहाँ पर बहुत घना जंगल था और जंगल में पशु वगैरह सब चरते थे और कोई गैया आती थी तो शंकर जी कैसे निकले थे भोजपुर, कोई कहता है कोई कुछ कहता है। अब वहाँ पर गैया डेली दूध अपने आप ऑटोमेटिक गिरा के चली जाती थी। लोगों ने चरवाहा लोगों ने देखा और देख करके तभी से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। लोगों का यही कहना है और आगे देखता हूँ। और माता पार्वती यहाँ हमारे क्षेत्र के तानगंज बाजार के मशहूर डॉक्टर माननीय दिनेश राय जी के सौजन्य से सहयोग से। और कैमरा में थोड़ा ऊपर नीचे चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए और कैमरा देखने के बाद सर बहुत धीरे से आस्ते से, बहुत दौड़ा के नहीं, कैमरा आराम से थोड़ा सा सीन लीजिए और ताकि चारों तरफ लोग बहुत दूर दराज से यहाँ दिखाई दे। माता दुर्गा जी का यह मंदिर है। कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा इधर भी कराइए और आगे चलते हैं, देखते हैं। इधर देखिए चारों तरफ का सीन भी दिखाते रहिए। थोड़ा सा अगल बगल की चारों तरफ की सीन ले लीजिए, पीछे का भी सीन ले लीजिए। कुछ माताएं बहने लोग हैं, उन लोगों का भी सीन लीजिए। माता पार्वती जी का मंदिर बना है, थोड़ा सा यहाँ भी दिखा दे यहाँ के लोगों को। कैमरामैन देख लीजिए, यहाँ ताला और लगा हुआ है, माता पार्वती जी का स्थान है। इसके बाद चलते हैं शंकर जी, बाबा भोलेनाथ शंकर जी के यहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ जो है वहाँ की क्या स्थिति है आप लोगों के सामने रखेंगे। और पोखरा भी है, बहुत पुनीत, बहुत पुराना पोखरा है। अगर समझ लीजिए उसका निर्माण किसी और सरकारी ढंग से हो जाता तो अच्छी बात है। कैमरा अब सुनिए मंदिर के प्रति आस्था रखने वालों का क्या है कहना। पंकज तिवारी कहाँ घर पड़ता है? जी रौसर जी। आप यहाँ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है आप? जी जी, हमारे पिताजी बाबा जी भी सब लोग जानते हैं इस मंदिर को। मंदिर बहुत पुराना है। अच्छा। काफी मेरे पिताजी के तीन पुश्त बीत गई है। अच्छा जी। अच्छा कैमरामैन थोड़ा सा चलिए, बाहर भी सीन लेते रहे। एक आइए एक बार परिक्रमा कर लेते हैं, इसी में परिक्रमा के माध्यम देखिए। यह मंदिर के पुजारी अपर बल गोस्वामी है। अब इनसे सुनिए इनका क्या है करना। हाँ, यहाँ के पुजारी जी हैं। पुजारी जी आप यहाँ मंदिर पर कितना दिन से रहते हैं? आपका नाम क्या पड़ता है? अपरबल गोस्वामी। अपरबल गोस्वामी कितना दिन से रहते हैं? सब 25 साल में हो गया, तीसर की पुश्त में है सर। आप तीसर की पीढ़ी में हैं? जी। इसका मतलब ठीक बोलो, लोगों ने कहा है कि लगभग 200 साल से पुराना स्थान है शंकर जी का ने। जी। इसके बारे में तो और डॉक्टर साहब बता ही दिए हैं क्या चीज कैसे है। हाँ, सबसे पहली बात एक बाबू साहब थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। देखिए बहुत बुजुर्ग बाबू साहब हैं, दिखाई दे रहे हैं। सारी जानकारी, बहुत सी जानकारी इनसे मिलेगी। प्राचीन मंदिर का निर्माण कप्तानगंज के डॉक्टर दिनेश राय ने कराया है। डॉक्टर दिनेश राय कहते हैं कि आजमगढ़ के डीएम और यूपी के सीएम इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मेहरबानी कर देते तो इस स्थल का कायाकल्प हो जाता, क्योंकि मंदिर की जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मंदिर का सरोवर भी जर्जर हालत में हो गया है। इसके विकास के लिए प्रशासन का दखल देना जरूरी है। निज क्षेत्र के सभी जनता के सहयोग से यहाँ पर आज भव्य मंदिर बन गया है, इसका निर्माण हुआ है। डॉक्टर साहब को यहाँ की जनता बार बार बधाई देती है कि अगर डॉक्टर साहब शायद यहाँ कदम नहीं लाए होते तो समझ लीजिए कि यह मंदिर इस तरह से नहीं बन पाता। आज भी वो ऐसे जरखंडे झाल झूड़ी के ही तरह से रहता। लेकिन हाँ, संजोग बस डॉक्टर साहब भी आ गए हैं पार्वती माता के मंदिर पर।
और डॉक्टर साहब आप अपना परिचय बताओ सर, आपका नाम क्या पड़ता है सर? मैं डॉक्टर दिनेश कुमार राय, ग्राम पचखोरा, जिसमें ये गांव सभा है रौसड़, उसी का निवासी हूँ। मेरे बाबा, मेरे पिताजी कम से कम 90 साल के रहे होंगे, उनके पिताजी 150 साल पुराना कम से कम ये मंदिर है। कैमरामैन इधर आइए, हाँ चलिए आप बोलो। और जब जंगल में कोई नहीं रहता था तो यहाँ गाय वगैरह चरने आती थी, तो एक गाय आकर के दूध गिरा करके चली जाती थी। खनाई हुई, खुदाई हुई तो पता चला वहाँ शंकर जी निकले और यहाँ पार्वती जी से 100 फुट की दूरी पर। अच्छा, 100 फुट की दूरी। हाँ, पुरानी बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म की प्रतिमा, हाँ प्रतिमा, उस जमाने की प्रतिमाएं हैं। उसके ऊपर नया मंदिर बनवा करके उसका जीर्णोद्धार करके हम लोगों ने जन सहयोग से, पर अपने पूर्ण सहयोग से ये मंदिर का निर्माण कराया है। और काफ़ी अगल बगल के लोग इस मंदिर की ज़मीन को अनाधिकृत रूप से कब्जा नाजायज कर लिए हैं। और पोखरा बिल्कुल जीर्ण शीर्ण दशा में है, जबकि पोखरे में 2-3 बार मनरेगा के तहत मिट्टी निकलवाई गई, घाट वगैरह का पैसा ले लिया गया और कुछ निर्माण कार्य हुआ नहीं। अगर पोखरा बन जाए, जो माननीय योगी जी और अपने यहाँ डीएम उप जिलाधिकारी से हमारा ये निवेदन है, हाँ पर्यटन में, तो ये सरकार की महती कृपा होगी। और हम लोग चाहते हैं कि डीएम साहब किसी प्रतिनिधि को भेज करके यहाँ दिखा लें, यदि आवश्यकता हो जो हम लोग बोल रहे हैं तो उसको करवाओ। यहाँ माननीय योगी जी से भी ये रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ की जनता। जी जी, हमने हो देखें माता, तो ये सरकार की महती कृपा होगी। और हम लोग चाहते हैं कि डीएम साहब किसी प्रतिनिधि को भेज करके यहाँ दिखा लें, यदि आवश्यकता हो जो हम लोग बोल रहे हैं तो उसको करवाओ। यहाँ माननीय योगी जी से भी ये रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ की जनता। जी जी, हमने हो देखें माता।